Hello everyone, good morning to all of you my dear student। हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़े थे, जिसमें मात्र मैं 4 स्ट्रक्चर दिया था। एक पॉजिटिव, जिसको असर्टिव कहते हैं, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके बाद से मैं बताया था कि मैं एक टेंस को, कोई एक टेंस है उसमें 7-8 उसमें ट्रांसलेट करके सिखाया जाएगा आगे वाले वीडियो में। और आज मैं ये जितने भी WH वर्ड जो अंग्रेजी में होते हैं उसको डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन सा, हालांकि और भी वर्ड है उसको अब बाद में मैं डिस्कस करूंगा। क्या का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट, क्यों का व्हाई, कहां का वेयर, कब का व्हेन, हाउ मीन्स कैसे और विच मीन्स कौन सा। ये सारे के सारे WH वर्ड है, इसको हम लोग WH फैमिली भी कहते हैं। ये आता कब है? ये सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। चाहे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आए या उसके बाद आए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ये सारे के सारे वर्ड आते हैं, सब्जेक्ट से पहले नहीं आते हैं। और इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे खेलते हो, तुम कौन सा किताब पढ़ते हो, तुम क्यों रोते हो। सारे के सारे इसमें वर्ड आएंगे। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो नए बच्चे हैं उनको बहुत ही समस्या होता है। तो अगर इस तरह का वाक्य आता है हिंदी में, तो इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर निम्न है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद से अगर सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो डू लगाएंगे। और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी दूसरे टेंस में नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। और ये बहुत ही बारीकी है, अगर कोई ये नहीं जानता है WH वर्ड से कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, या हमें किसी से पूछना है तो कैसे पूछेंगे, अगर नहीं ये रहेगा तो ना तो लिख पाएंगे और ना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसका अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ WH वर्ड से हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं यही बता रहा था कि सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जितना मैं टेंस लिखा हूं हिंदी में, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसके अंत में ता है, ती है, ते आ रहा है। इससे पहले मैं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन लफड़ा ये है कि इस सेंटेंस में सारे के सारे सब्जेक्ट है, वह, तुम, राम, तुम, ठीक। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, वह, वे, सीता, गीता, और भी सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें लफड़ा ये है कि ये सब्जेक्ट के बाद कहां आ रहा है। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद तुम के बाद क्यों आ रहा है, राम के बाद कब आ रहा है, तुम के बाद से कौन सा आ रहा है। देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया कौन सा, ये हो गया क्यों, ये हो गया कब, ये हो गया कौन सा। ये सारे के सारे वर्ड क्या है, सब्जेक्ट के बाद रहे, हिंदी में आ रहे हैं। मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ये हिंदी में सब्जेक्ट के बाद आएंगे। लेकिन जब इन सभी का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो कहां हो, क्यों हो, कब हो, कौन सा, ये यहां भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ये कभी नहीं आ सकते। हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। चाहे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद है या और भी थोड़ा दूरी पे आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले
कभी नहीं आएंगे। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे पहले WH वर्ड लगा, जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे? कहाँ का अंग्रेजी कहाँ है? वेयर। कहाँ का अंग्रेजी वेयर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि WH वर्ड यहाँ लिखे, जैसे कहाँ का अंग्रेजी में लगा दिया वेयर। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट हुआ है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज आएगा। तो वेयर डज, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा ही, क्योंकि हुआ ही। और रहता है, रहने का अंग्रेजी क्या है? ये लग जाएगा क्वेश्चन, ये लग गया क्वेश्चन। देखिए कितना शानदार वर्ड बना है, इस सेंटेंस वर्ड से कितना शानदार लग रहा है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता। तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी पहले ही लिखेंगे WH वर्ड। क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई, वाई लिख दिया। उसके बाद से क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है? प्लूरल है, सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लगा लेंगे। उससे पहले इसका प्रयोग करेंगे हम डू का, वेयर डू यू। रोने का अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म। तीसरा है राम कब जाता है, राम कब जाता है। देखिए ये भी सब्जेक्ट के बाद है कब, तो कब का अंग्रेजी देख लीजिए, यहां देखेंगे, यहां ध्यान लगाएंगे तब आएगा सब्जेक्ट, अन्यथा नहीं आ पाएगा। तो कब का अंग्रेजी वेन। सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड की जगह पे वेन। उसके बाद से क्या है? राम। राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैं बताया हूं कि डज का प्रयोग करना है, डज और राम और मेन वर्ग की पहला फॉर्म, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सा किताब, इसमें थोड़ा लफड़ा है, कौन सा, कौन सा का अंग्रेजी क्या होता है? विच। और विच अकेले आता नहीं, विच हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है? नाउन लेकर के आता है। जैसे में देखिए मैं बना रहा हूँ, ये शुरुआत है तो थोड़ा है ना समझना पड़ेगा आप लोग को, अन्यथा इसके बाद से भी जितने भी टेंस आएंगे वो आपको इजीली समझ में आएगा। कौन सा का अंग्रेजी पहले लगाएंगे? विच, और इसके आगे बुक, कौन सा किताब, वो विच बुक्स। और एक तुम हो, डू यू, यहाँ लगे डू यू रीड, पढ़ने का अंग्रेजी में डू यू रीड हो गया, या हो गया कुछ। तो देखिए आप लोग कैसे, देखिए आप लोग कैसे कि एकदम आसान ऐसे स्ट्रक्चर अगर रहेगा, हर एक टेंस में इसको बनाया जा सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, है ना। तो एक ही टेंस में नहीं है, हर एक टेंस में आता ही रहेगा, और एकदम मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, हर एक टेंस में इसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर एक किसी बच्चों को नहीं आता है तो ना तो किताब के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको वो हिंदी ट्रांसलेट करके समझ ही नहीं पाता है कि कह क्या रहा है। और भी बहुत सारे WH वर्ड है अंग्रेजी में, जैसे कि ये सारे के सारे, ये हिंदी को छोड़िए, ये सारे के सारे WH वर्ड है जिसको मैं हिंदी में बताया हूँ कि हिंदी में इसका ये मतलब होता है, और ये अगर टेंस में आता है तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। और आगे की जो इसमें चीजें रही इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।